दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर निखिल लांबट सर, जो कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल लांबट, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। जो मेरी स्पेशलिटी है जॉइंट रिप्लेसमेंट आर्थ्रोस्कोपी, जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन हुआ है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल भी जो युवा है, जो यंगस्टर्स हैं, जिनकी एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, और सेकंड थिंग, जब वो जिम में जाते हैं तो प्रोटीन पाउडर का ज्यादा इंटेक करते हैं, उसमें मर्क्यूरी होता है, स्टेरॉइड होता है, उसका इफेक्ट उनके जॉइंट्स पे होता है। तो आप ये बताइए, ये किस तरह का इफेक्ट्स रहता और उसके जॉइंट्स की क्या प्रॉब्लम्स आते, क्या लक्षण होते हैं, उस बारे में बताइए। बेसिकली देखो, एक यूथ में दो कैटेगरी के यूथ आते हैं, जिनको एक ज्यादा जिम करना होता है और जिनको बिल्कुल भी नहीं करना होता है। तो जिनको ज्यादा जिम करना होता है वो जनरली जिम में जाने के बाद जैसे प्रोटीन पाउडर्स है और बॉडी बूस्टअप करने के लिए बहुत सारा प्रोटीन पाउडर्स और स्टीरॉइड्स हालांकि लेते हैं। तो जो स्टीरॉइड एक कंटेंट जो रहता है, वो जो अपना हिप जॉइंट रहता है, उसका जो फीमर रहता है, फीमर का हेड का ब्लड सप्लाई कट डाउन करने में उसका मतलब बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसीलिए जो स्टीरॉइड खाते हैं उनमें वो एवीएन के प्रॉब्लम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हिप का आर्थराइटिस होता है। दूसरी चीज, बहुत बार प्रोटीन पाउडर, आजकल ऑथेंटिक प्रोटीन पाउडर अगर नहीं लिए तो जो प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, जैसे मर्क्यूरी का इंटेक वगैरह जैसे होता है, तो वो भी इफेक्ट करता है, जो तुम्हारे हिप आर्थराइटिस में हो सकता है उसकी वजह से। दूसरा कैटेगरी आता है जैसे जो बिल्कुल भी जिम नहीं करते, मतलब जंक फूड खाते हैं, बिल्कुल मतलब एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनमें जैसा है कि बोन्स वीक होते हैं, तो उनमें भी एक मतलब ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी डेवलप होता है, तो वो भी एक आर्थराइटिस का रीजन बनता है। नी में नी का पैटेलोफीमोरल जो जॉइंट रहता है उसमें। तो ओवरऑल इस तरीके का मतलब यूथ में आर्थराइटिस अभी जल्दी जल्दी सेट हो रहा है, जो कि पहले नहीं देखा जाता था। और सेकंड थिंग, हम ये भी देखते हैं कि काफी जो लोग हैं, विटामिन डी की डिफिशियंसीज होती है, नेचुरल जो सनरेज है जो इंटेक करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, वो बॉडी को होता नहीं है। तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है, उस बारे में बताइए। देखो कैसा है, अभी पहले तो जैसे लाइफस्टाइल रहता था, जैसे सुबह उठे, जो मॉर्निंग जो धूप है वो जो शरीर पे पड़ता है, उससे विटामिन डी तैयार होता था, वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता था और वो बोन स्ट्रॉन्ग करता था। अभी ऐसा है कि उठना लेट होता है, मैक्सिमम टाइम एसी में रहना होता है। ये कारण है कि धूप से ज्यादा मतलब धूप से कांटेक्ट आता नहीं, विटामिन डी बनता नहीं, कैल्शियम एब्जॉर्ब होता नहीं, तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। उसके वजह से फिर से वो आर्थराइटिस होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी एक चीज है कि जैसे तुम मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हो तो उतना वो भी रहता है कि जो मॉर्निंग का धूप है वो शरीर के ऊपर पड़ता है, तो विटामिन डी बनने में मदद करता है और कैल्शियम एब्जॉर्ब करके आपको बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अच्छा, और जो लोग जैसे जंक फूड का इंटेक कर रहे हैं, और सेकंड थिंग कैसा, जिनमें अपने क्या बोलते हैं, वो शराब का सेवन करते, धूम्रपान करते हैं, बराबर, उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, खास हड्डियों में क्या इफेक्ट रहता है? बेसिकली जो ड्रिंक्स करते हैं, मद्यपान करते हैं, तो उनमें हमारे जो एवियन होता है, फीमर का ब्लड सप्लाई जो कट होता है, उसमें बहुत बड़ा मतलब जैसे स्टीरॉइड है एक कारण, दूसरा कारण शराब, ये स्मोकिंग, ये कारण होता है जिससे फीमर का ब्लड सप्लाई कट डाउन होता है, फीमर का हेड खराब होने लगता है और हिप जॉइंट का आर्थराइटिस बैठता है। पहली चीज। दूसरा, उसमें ऐसा है कि जो आर्थराइटिस बैठने लगता है तो देयर इज नो रिवर्सल, मतलब वो प्रोग्रेसिव होते जाता है मैक्सिमम केसेस में, तो वो जॉइंट रिप्लेस ही करना पड़ता है। मतलब कोई भी जैसे फ्रैक्चर हो जाता है तो हम तोड़ के रॉड डालते हैं, बाद में रॉड निकाल लेते हैं, वो नॉर्मल हो जाता है। इसमें वैसा नहीं है, एक बार आपका ब्लड सप्लाई कट डाउन हो गया, जैसे स्टीरॉइड से है, स्मोकिंग से है, मद्यपान से है, तो वो आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ ही लेके जाएगा। ऐसा है। जो हड्डियों में ब्लड सप्लाई का जो प्रॉब्लम आता है, तो उसमें देखा गया कि कभी बोन डेड के पेशेंट्स भी बहुत जाते हैं, तो बोन कैंसर के भी पेशेंट्स अभी बढ़ रहे हैं। बराबर। तो एग्जैक्टली क्या रीजन उसके पीछे होगा? बेसिकली बोन कैंसर रीजन बढ़ने के जो रीजन है, मतलब जैसे लाइक कार्सिनोजिन होते हैं। कार्सिनोजिन मतलब कैंसर पैदा करने वाला जो भी अश्म होता है, तो उसके वजह से। तो वो बहुत सारे जंक फूड है, प्लास्टिक का अपन खाते हैं, प्लास्टिक बोतल में पानी पीते हैं, जो दिन में मतलब जितने भी जो भेसड़ हो रहा है जो भी खाने में, तो उसके वजह से वो कार्सिनोजेंस पैदा करते हैं। उसके वजह से ये कैंसर के मतलब सिर्फ बोन का ही नहीं, बाकी जितने भी कैंसर्स होते हैं तो उसका वो चांसेस बढ़ाता है। इसलिए जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, मद्यपान या फिर स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, ऐसा है।
तो शहर और विदर्भ के दर्शक डॉक्टर निखिल लांबर्ट, जो कि काफी सुप्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन हो नागपुर में, आपकी स्पेशलिटी भी है स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में आप मास्टर हो। तो आपका फोन नंबर और एड्रेस है हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इसे देख के हमारे दर्शक आपसे डायरेक्ट अप्रोच हो सकते हैं। जो दूर दराज के जो पेशेंट विदर्भ से भी आते हैं कुछ पेशेंट्स, तो वो भी आपकी सर्विसेज जो है आपकी सेवा का लाभ लेते हैं। तो सर चलते चलते ये बताइए, जॉइंट रिप्लेसमेंट में हिप नी का पूरा समावेश होता है, तो आप ये बताइए यदि कोई पेशेंट्स आपके यहाँ पे आता है हिप और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए आता है, मेजर सर्जरी के लिए आता है, तो इस सर्जरी में क्या मेन अभी एडवांसमेंट आया हुआ है, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जो बोलते हैं, उसमें क्या एक एडवांसमेंट आया है और किस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल है, उस बारे में बताइए। बेसिकली देखो, जैसे अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट है, जब सक्सेसफुल जॉइंट रिप्लेसमेंट है उसमें तो मतलब हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है। एक तो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है एवीएन की वजह से होता है, जिसके बहुत सारे रीजंस मैंने जो बताए हैं, जैसे स्टीरॉयड है, जो भी अल्कोहल है, ठीक है, और आधे चीजों में तो पता भी नहीं चलता वो क्यों होता है, ठीक है। तो इसको हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट में अपन मिनिमली अभी रिसेंट एडवांसेस में वो आया है कि रोबोट से करते हैं, पहली चीज। यस, दूसरा चीज है कि वो एंटीरियर डायरेक्ट, जैसे कन्वेंशनल मेथड से हम पीछे से खोल के जॉइंट बदलते थे, अभी एंटीरियर डायरेक्ट एंटीरियर से ओपन करके जॉइंट रिप्लेसमेंट बदला जाता है, जिससे मांडी वगैरह डाल सकते हैं, जो पिछले इसमें हम अवॉइड करते थे, जो पीछे से हम इंसिजन लेके जो रिप्लेसमेंट करते थे। दूसरी चीज आती है जो नी रिप्लेसमेंट पे, तो नी रिप्लेसमेंट में रोबोटिक्स बहुत हावी हो चुका है, मतलब रोबोटिक्स जो होता है वो बहुत ज्यादा मतलब एडवांसेस है इसमें। पहले नेविगेशन आता था, बाद में रोबोट्स आए हैं, तो इसकी वजह से सर्जरी बहुत फाइन हो रही है। हालांकि कन्वेंशनल जो सर्जरी करते हैं उसकी भी एक्यूरेसी 95% के आसपास है, 90 to 95, लेकिन रोबोट से और वो ज्यादा 99 तक इम्प्रूव हो गई है। हमारे यहाँ पे रोबोट्स तो नहीं, लेकिन हम पूरे जैसे नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंटीरियर से हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये सब करते हैं। ऊपर से जो लिगामेंट स्पोर्ट इंजरी होती है, लिगामेंट के ऑपरेशन होते हैं, उसके भी हम दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करते हैं, चाहे शोल्डर का हो, चाहे नी जॉइंट का हो, जो फुटबॉलर्स में देखा जाता है एसीएल इंजरी जो होता है, तो वो हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं। और हालांकि फ्रैक्चर के सभी पेशेंट, जो भी फ्रैक्चर कहीं बॉडी का, हाथ का, पैर का, तो हम वो भी यहाँ पे ट्रीट करते हैं पूरा। और हमारे हैप्पी पेशेंट्स बहुत सारे, हमारे मतलब रिव्यूज है जो हमारे हैप्पी पेशेंट्स है उस। ओके, तो दोस्तों को ये चाहे डॉक्टर निखिल लांबर्ट सर जिन्होंने बताया कि इनकी जो स्पेशलिटी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, दूर दराज के पेशेंट अपना उपचार यहाँ पे आके करा सकते हैं, हड्डियों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है। और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया, उसके लिए सर आपको धन्यवाद। धन्यवाद।